अस्सलाम वालेकुम नर्सेज़। क्या हाल है? आप सबका खैरियत से होंगे उम्मीद रखता हूँ। तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल भी परफेक्ट नर्सेज़ नहीं कहला सकते तब तक जब तक आपको नर्सिंग डायग्नोज बनाना नहीं आता। ये बात आप लोग जहन में बिठा लें। तो एक बेहतरीन नर्स, एक अच्छी नर्स, एक क्वालिफाइड नर्स तब आप कहलाओगी जब आपको नर्सिंग डायग्नोस सही तरीके से बनाना आपको पता हो कि किस तरह हमने अपने पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोस बनाना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सबसे मुश्किल काम है एक नर्स के लिए वो है, डॉक्टर्स तो टेस्ट वगैरह लैब्स वगैरह करके तो उनको पता चल जाता है कि हमारे पेशेंट के क्या डायग्नोस हो सकती है। डॉक्टर्स का तो लैब्स वगैरह एक्सरे वगैरह करके ये सारी चीज़ें करके तो उनको पता चल जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नर्स जो है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़रती है और मतलब हर जगह पे आप लोगों ने देखा होगा तो नर्स ही सफ़र करती है और उनके काम जो है ना वो मुश्किल होती है। तो आज हम आपको एक ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, बड़े आसानी के साथ आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरह आप लोगों ने एक नर्सिंग डायग्नोज बनानी है बग़ैर किसी लैब्स के, बग़ैर किसी टेस्ट के। जस्ट आप लोगों ने अपने पेशेंट को देख के आपने अपने पेशेंट की नर्सिंग डायग्नोज बनानी है। तो दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बड़े आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग अगर गौर से सुनेंगे जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ नर्सिंग डायग्नोस की, तो ये इनके स्टेप्स है, 2-3 स्टेप है। अगर आप लोग एक स्टेप भी मिस करेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को फिर समझ नहीं लगेगी। तो आप लोगों ने वीडियो को बड़े गौर से देखनी है और अपने पास एक पेन और कॉपी भी रखें ताकि आप लोग साथ साथ नोट करते जाए। और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ डिजीज़ दूंगा जिस पे आप लोगों ने ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है और ख़ुद से ही नर्सिंग डायग्नोज बनानी है। तो चलो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, नर्सिंग डायग्नोज बनाना मैं आप लोगों को पेपर पे समझाऊंगा, लेकिन पेपर में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ वर्बली कुछ चीज़ें बताता हूं जो कि आप लोग अपने जहन में बिठा दें कि नर्सिंग डायग्नोज जब आप अपने पेशेंट का बनाएंगी, मतलब जब जब भी आप अपने पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोज बनाने के लिए जाओ तो सबसे पहले आप अपने पेशेंट को फुली असेस करो, फुल असेसमेंट करो पेशेंट की कि मेरे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है या मेरे पेशेंट के साथ पिछले 1-2 घंटे में या 2 दिन में क्या हुआ है। तो सारी कहानी, सारी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि मेरे पेशेंट को अभी करंटली क्या चीज़ चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, डायरिया का मिसाल हम लेते हैं और मैं पेपर पे डायरिया का भी आप लोगों को ही समझाऊंगा। तो डायरिया में क्या हो जाता है, अभी डायरिया की आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डायरिया असल में है क्या चीज़। पेशेंट को डायरिया हो रहा है, ठीक है, आपने असेसमेंट कर ली तो पेशेंट को डायरिया ही है, ठीक है। तो पेशेंट की डायरिया का आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि असल में डायरिया है क्या चीज़। उसके बाद डायरिया का आप लोगों को साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए कि डायरिया से क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या चीज़ें उससे हो सकती है डायरिया से। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। वीकनेस हो जाती है, फ्लूइड लॉस हो जाता है और एनोरेक्सिया हो जाती है, ठीक है। एनोरेक्सिया का मतलब है भूख का नहीं लगना। तो ये चीज़ें जो है ना ये डायरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरे पेशेंट को डायरिया है, सबसे पहला काम। दूसरा काम डेफिनेशन का पता होना चाहिए। डेफिनेशन का लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, ये डायरिया कहलाती है। फ्लूइड के ज़रिए जो है ना आप इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सारी चीज़ें आपके जिस्म से स्पेल आउट हो जाती है। तो इसके बाद जो है ना आपको क्या पता होना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए। इन ही साइन एंड सिम्टम्स की बिना पे आप लोग अपने पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे। अब हम किस तरह बनाएंगे, किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल म्यूट नहीं करनी और बिल्कुल पॉज नहीं करनी, और जो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ इसको आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है। अभी मैं पेपर की तरफ चलता हूँ और आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि किस तरह आप डायरिया का पेशेंट अगर है तो उसका नर्सिंग डायग्नोज आप साइन एंड सिम्टम्स को देख के किस तरह बनाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे डायरिया का, ठीक है। तो जो हमारे पास जो एसोसिएशन है ये इसका नाम है नैंडा,
नेंडा का मतलब है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। हम इन्हीं की बेस पे जितनी भी नर्सिंग डिपार्टमेंट है, जितनी भी नर्सेज है, सारी ये बात कान खोल कर सुन ले कि जितनी भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है वो नेंडा की ही थ्रू बनती है। ठीक है, अब हम इसको लागू करेंगे अपने पेशेंट पे जिसको डायरिया है। ठीक है, ओके। फॉर मेकिंग अ नर्सिंग डायग्नोज वी मस्ट नीड अ डिजीज़। नर्सिंग डायग्नोज जो है, नर्सिंग डायग्नोज को बनाने के लिए हमारे पास एक डिजीज़ होनी चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। विदाउट बीमारी, विदाउट डिजीज़ आप लोग नर्सिंग डायग्नोज नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास डिजीज़ आ गई, डायरिया आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें पता होनी चाहिए कि पेशेंट को जो डायरिया है इसकी डेफिनीशन क्या है। डेफिनीशन हमें पता होनी चाहिए डायरिया का। ठीक है, मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ, आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। उसके बाद हमें पेशेंट के साइन एंड सिम्टम, जो डायरिया का पेशेंट है उसके साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए, जो कि डिक्रीज फ्लूइड लॉस है, फ्लूइड वॉल्यूम है, एनोरेक्सिया हो गया, एंजाइटी हो गई और वीकनेस ड्यू टू वाटर लॉस। ठीक है, और वीकनेस क्यों हो जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं जिस्म से, और इंडाइजेशन। ठीक है, अब ये हमने साइन एंड सिम्टम्स बता दिए। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स हमने बता दिए उस डिज़ीज़ की, जिस डिज़ीज़ की हम अभी नर्सिंग डायग्नोज बनाने वाले हैं। तो अब इन्हीं साइन एंड सिम्टम्स की बदौलत, इन साइन एंड सिम्टम्स को देख के हम नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे। बेस्ड ऑन दिस वी विल मेक नर्सिंग डायग्नोज। अब चलते हैं नर्सिंग डायग्नोज की तरफ, किस तरह बनाएंगे। ठीक है, अभी नर्सिंग डायग्नोज बनाने से पहले एक चीज़ आप लोग अपने जहन में बिठा दें और अच्छी तरह इसको याद कर ले कि एक बीमारी के 10 से ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, 10 से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी अभी इस टाइम आप लोगों ने सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना है, जो सबसे मेन साइन एंड सिम्टम हो उसी को लेके आप लोग नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग सबकी नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं। डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम का भी बना सकते हैं, एनोरेक्सिया का भी बना सकते हैं, एंजाइटी का भी बना सकते हैं, वीकनेस का भी और इंडाइजेशन का भी। लेकिन आप लोगों को एक नर्सिंग डायग्नोज अगर चाहिए तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिसके सबसे ज़्यादा वैल्यू है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है उसी को लेके आप लोगों ने नर्सिंग डायग्नोज बनानी है। ठीक है, अब देखो, अभी हम लेते हैं डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम को डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम भी कहते हैं, आप लोग कहा जा सकता है, बिल्कुल। अब ये जो डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम है ये किस बेस पे हुआ है, किस से हुआ है? रिलेटेड टू लॉस ऑफ वाटर। वाटर लॉस हुआ है तो वॉल्यूम की कमी आई है। रिलेटेड टू, ये वाला लफ्ज़ आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू। ठीक है, एंजाइटी रिलेटेड टू, वीकनेस रिलेटेड टू, इंडाइजेशन रिलेटेड टू। ठीक है, अब ये जो डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम है, वॉल्यूम की कमी है, फ्लूइड वॉल्यूम की कमी है, ये किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? लॉस ऑफ वाटर, ये कॉज है हमारी। इन्होंने ये चीज़ कॉज की है, ये सिम्टम कॉज की है। लॉस ऑफ वाटर ने डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम किया है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम लॉस ऑफ वाटर से हुआ है। अब हमें एविडेंस चाहिए, हमें सबूत चाहिए। ठीक है, सबूत चाहिए। तो सबूत के लिए कि ये जो वाटर लॉस हुआ है ये डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम कॉज किया है इन्होंने। ठीक है, मतलब ये सिम्टम आ गई है पेशेंट की जिस्म में। ठीक है, तो अब हमें एविडेंस के लिए, एविडेंस हमें किस तरह पता चलेगा? क्या आपके पास एविडेंस है कि वॉल्यूम की कमी हो गई है? तो नर्स का काम है स्किन को चेक करना, स्किन इंटेग्रिटी को। ठीक है, स्किन टर्गर,
स्किन जो है वो हेल्थी स्किन है या उसमें वॉल्यूम की कमी है, तो उसको चेक के ये एविडेंस हमने दे दिया कि पेशेंट में पानी की कमी है, हमने चेक किया है स्किन को। तो यहाँ पे डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम का नर्सिंग डायग्नोस पूरा किस तरह हो जाएगा? डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू लॉस ऑफ वाटर एविडेंस्ड बाय स्किन इंटीग्रिटी। ठीक है, अब हम आते हैं एनोरेक्सिया की तरफ, जो दूसरा साइन एंड सिम्टम है। एनोरेक्सिया क्या चीज़ है? भूख का नहीं लगना, ठीक है, भूख की कमी। तो इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन को आप लोग एनोरेक्सिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, भूख का नहीं लगना। रिलेटेड टू क्यों भूख नहीं लगती, पेशेंट को भूख क्यों नहीं लगती? अब कॉज हमने बतानी है। रिलेटेड टू लेस इनटेक ऑफ फूड, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है। किस चीज़ ने ये कॉज किया है? क्योंकि पेशेंट फूड नहीं खा रहा। अब हमने एविडेंस देना है कि आया ये जो बात हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। तो हम पेशेंट का डेली वेट जो चेक करते हैं उससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि पेशेंट जब आया था तो वो 70 kg था, अब पेशेंट 65 kg का हो गया है 2 दिन बाद। तो ये चीज़ हमें साबित करती है कि पेशेंट को भूख नहीं लगती, पेशेंट को एनोरेक्सिया है और वो खाना नहीं खाता। तो अब जो एनोरेक्सिया है इसका फुल नर्सिंग डायग्नोस क्या होगा? इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू लेस इनटेक ऑफ फूड एज एविडेंस्ड बाय वेट मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये आप लोग इसी तरह मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ, एंजाइटी और इंडाइजेशन, इस पे आप लोग भी बना के तो कमेंट सेशन में लिख दे ज़रूर, और उसको मैं चेक करके तो आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है। आप लोगों को बीमारी का पता होना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स के पता होना चाहिए, और साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे आप लोग नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हो। बहुत इजी है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि नर्सिंग डायग्नोस बनाने का आप लोगों को आसान तरीका पता चल गया होगा, और जो 2 स्टेटमेंट मैंने बताई है उस पे आप लोगों ने नर्सिंग डायग्नोस बना के कमेंट सेशन में ज़रूर आप लोगों ने लिखना है, ताकि मैं चेक करूँ कितना आप लोग मुफीद हुए हो मेरी वीडियो से और मेरे लेक्चर से। तो हमेशा आप लोग एक बात याद रखें कि एक क्वालिफाइड और अच्छी नर्स आप तब कहलाओगी जब आपको नर्सिंग डायग्नोस बनाना आता हो। बीमारी आपको पता है, वो डॉक्टर ने डायग्नोस बनाई है, उसके बाद आपने साइन एंड सिम्टम्स का पता करना है। बिल्कुल इजी वे है, साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे आप लोगों ने नर्सिंग डायग्नोस बनानी है, रिलेटेड टू और उसके बाद एज एविडेंस बाय, ये 2 लफ्ज़ आप लोगों ने लिखने हैं। तो बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल बनाया गया है इतना नहीं है। और उम्मीद रखता हूँ कि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल का लिंक भेजा करें। और अभी तक इतना काफ़ी था, मुझे इजाज़त दीजिए। आवाज बनो सब मिलकर, एक बुनियाद बनो और नस्लों के उस्ताद बनो। एक है और 2 11 हैं, हो 3 तो 111 है तकसीम।